अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करेंगे ईद-उल जुहा फेस्टिवल जो एक त्यौहार है उसके बारे में। इस त्यौहार को बकरीद भी कहते हैं। दोस्तों, आज से करीब 2500 साल पहले जब त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर युग शुरू हुआ, उस समय एक बुद्ध परस्त समुदाय के एक परिवार में इराक के बेबीलोन स्थान में एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का जन्म था इब्राहिम। हालांकि ये जो समुदाय है ये पीछे से 5000 साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस समय आज से 2500 साल पहले इस समुदाय के परिवार में बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम के पिता का नाम था अजर। अजर एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे। वो मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, यानी मूर्ति के उपासक भी थे। बचपन में इब्राहिम ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उनके पिताजी मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम का इसमें मन नहीं लगता था। वो हमेशा एकांत में बैठकर ही उस सुप्रीम सोल अल्लाह ताला, प्रभु कुछ भी कह सकते हैं, उसकी इबादत किया करते थे। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सतयुग योगी सब विज्ञानी। सतयुग में तो ये मंदिर मस्जिद मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं था। उस समय सभी लोग डायरेक्ट साधना में बैठकर परमात्मा से मिलाप करते थे, बातें करते थे, रूबरू होते थे। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। यही रुचि इब्राहिम की थी। दोस्तों, एक रोज फरिश्तों के कहने पर अल्लाह ताला ने इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए। वो अल्लाह ताला इब्राहिम के सपने में आते हैं और बोलते हैं, इब्राहिम, आप हमें आपके सबसे प्रिय सबसे निजी चीज़ की कुर्बानी दो। सब्र इब्राहिम खड़े होते हैं और बोलते हैं, मालिक का हुक्म हुआ है कि मुझे कुर्बानी देनी है। उनकी सबसे प्रिय चीज़ थी उनका बेटा इस्माइल। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकते थे, लेकिन हुक्म को तामील करना था। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर और अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। क्यों? कि इब्राहिम मानता था उस ईश्वर के रास्ते पे चलने का मतलब है संपूर्ण समर्पित होना। इसलिए उनके कहने पर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली, देखा उनका बेटा इस्माइल तो उनके बगल में खड़ा है और एक्चुअल में कुर्बानी वहाँ एक बकरे की हुई पड़ी है। कुर्बानी बकरे की हुई थी। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है बकरीद, यानी कुर्बानी देने की प्रथा। यहाँ से शुरू होते हैं इब्राहिम पैगंबर, इस्लाम के पहले पैगंबर इब्राहिम। ये करीब त्यौहार 3 दिन चलता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं, कुर्बानी देते हैं। ये होता है बकरीद का त्यौहार। अब कुर्बानी की बात आई तो दोस्तों, कुर्बानी का जो ये प्रसंग है ये कोई नया नहीं है, ये सभी धर्मों में है। आपको सनातन धर्म में बताता हूँ। हिंदू धर्म में महाभारत काल के समकक्ष चलते हैं। महाभारत काल के समय मध्य प्रदेश में बहुत बड़े राजा हुए थे जिनका नाम था राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण की पूजा करते थे। कृष्ण ने एक बार मोरध्वज की परीक्षा लेनी चाहिए, तो ऋषि का भेष बनाकर अपने साथ एक शेर को लेकर के उसके घर आते हैं। राजा मोरध्वज आने वाले आगंतुकों को देवता की तरह स्वागत करते थे। बहुत अच्छे से उन ऋषियों का स्वागत किया, खाना खिलाया, आराम किया और उनका सम्मान किया। लेकिन वो ऋषि बोले, देखो राजन, आपने हमारा पेट तो भर दिया, लेकिन हमारा शेर है ना, ये भूखा है और ये जीवित मनुष्य का मांस खाता है, तो इसका भी पेट भरना है आपको। आप अपने बेटे को काट करके शेर को खिलाइए। राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी दोनों ने अपने बेटे को आरे से चीर कर शेर को खिलाया था। यह है बलिदानी। अब आइए सिख धर्म में। सिख धर्म के गुरुओं ने कहा, मुझे 5 कुर्बानी चाहिए। पूरी संगत सामने बैठी हुई थी, पास में एक टेंट लगा हुआ था। बोला, मुझे 5 कुर्बानी चाहिए। बीच में से संगत से एक सरदार खड़ा होता है कि मैं कुर्बानी दूंगा। उसको लेके टेंट में जाते हैं, टेंट में उनकी कुर्बानी करके आते हैं। बाहर नंगी तलवार खून से सनी हुई लाते, बोलते दूसरा चाहिए।
दूसरा खड़ा होता है उसी तरह उसकी कुर्बानी देते हैं। और तीसरा चाहिए, तीसरा, चौथा चाहिए, 5 चाहिए। उन्होंने 5 कुर्बानी मांगी, 5 सिख सरदार खड़े हुए कुर्बानी दी। लेकिन लास्ट में देखते हैं कि पांचों वो सिख सरदार जीवित थे और उनकी जगह मेंढों की कुर्बानी हुई थी। तो ये तो हुआ है कुर्बानी जो कि हर धर्म में है। आइए अब हमारा जो प्रसंग है बकरीद का, बकरीद पर ही वापस आते हैं। इब्राहिम की द्वारा कुर्बानी देने के बाद बकरीद मनाने की ये परंपरा बन जाती है जो कि अभी तक चली आ रही है। यानी अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी देनी है। अच्छा, इस समय हमारी सबसे प्रिय चीज़ क्या है? बाल बच्चे, भाई बहन, ये इतने प्यारे नहीं हैं। समय के साथ हर चीज़ें बदल जाती हैं। आज सबसे प्यारा है रुपया। रुपया को ये छोड़ना नहीं चाहता। यदि हम रुपया खर्च करें, रुपये की कुर्बानी दें, तो वो भी अल्लाह ताला को मंजूर होगी। गरीबों में, बच्चों में बाँटें, वो भी होगी। इसी तरह से अब दीपावली पे देखिए, हम दीपावली मनाते हैं, फटाखा चलाते हैं, लेकिन दीपावली फटाखे से तो मनाई नहीं जाती। जब दीपावली शुरू हुई थी उस समय तो फटाके बने भी नहीं थे। यानी चलते चलते उस चीज़ का रूप बदल जाता है और हम उस रास्ते को सही मानते। कोई नहीं मानेगा, हम बोलेंगे प्रदूषण होता है इससे, कोई नहीं मानेगा। क्या हमारे एक दिन से प्रदूषण होता है? जैसे वो नहीं छोड़ते, वो भी बकरीद को नहीं छोड़ते। छोड़ेंगे कब? जब हम अपने विवेक से सोचेंगे। आप सुधार, जग सुधार। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो जग सुधरेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, बकरीद के जरिए पैगाम दिया जाता है कि समाज में शिक्षा देने की कोशिश की जाती है कि उस परवरदिगार अल्लाह ताला के रास्ते में इंसान अपने करीबी वस्तु की दूसरों की बेहतरी के लिए कुर्बान कर देता है। ये है इस बकरीद का पैगाम। इसलिए बकरीद पर दी जाती है बकरे की कुर्बानी। उस बकरे के गोश्त को दोस्तों में, पड़ोसियों में, गरीबों में बांटा जाता है, जो भी यही पैगाम देता है हम दूसरे की सहायता करें। गरीबों की और यतीमों की जो सेवा करने का मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इसका पुण्य एक तरह से माना जाता है और वो ये काम करते हैं। देखिए, इस दिन बकरीद के समय कुर्बानी देने के बाद सुबह की नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन काम ये नहीं करते हैं, लेकिन ये काम उस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस दिन, इसी के दिन मक्का पे होने वाली जो पवित्र यात्रा है, हज यात्रा, उसका समापन भी इसी दिन होता है। दोस्तों, यहाँ से इब्राहिम ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों के जनक, पिता माने जाते हैं। इनकी शिक्षा ही तीनों धर्मों की शिक्षाओं में इसी का सार है। जो मोहम्मद पैगंबर थे वो तो इनके अंतिम पैगंबर है। वो तो करीब आपसे 1400 साल पहले हुए थे। इब्राहिम पहले पैगंबर हैं और हजरत मोहम्मद इनके अंतिम पैगंबर हुए। अब हम इस्लाम धर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ ऐसे शब्दों का आपके बारे में खुलासा करेंगे जो कि समाज में उनके कंट्रोवर्सी चलती है। लोग बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है। जैसे हलाल और हराम, आपने सुना होगा मुस्लिम में हलाल और हराम 2 शब्द हैं। ये दोनों अरबी शब्द हैं। हलाल का यहाँ पर अर्थ है वैध, जिसकी इजाज़त है, उचित है, ये काम किया जा सकता है, उसको कहते हैं हलाल। यानी अच्छी प्रोसेस से बनाई हुई चीज़ें, अच्छी जो बातें होती हैं उनको हलाल कहते हैं। मॉडर्न कंट्रियों में खाद्य सामग्री पे यदि हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सामान बेच भी नहीं सकते। हलाल का मतलब है बढ़िया प्रोसेस से बनाई हुई चीज़ें और वो हम काम कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हलाल। नंबर 2 है हराम। हराम का मतलब है अवैध, उचित नहीं है, इस पर रोक है, मनाही है, ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे रिश्वतखोरी, चोरी, जुआरी, व्यवसाय में सभी प्रकार के दिए जाने वाले धोखे, ये सब हराम हैं, ये नहीं करनी। किसी भी धर्म में चाहे कितने भी ग्रंथ क्यों ना लिखे हों, बस यही शिक्षा है, रिश्वतखोरी, चोरी, जुआरी ये नहीं करनी है।
किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। यही तो सारांश है। पुरुषों के लिए गोल्ड सोना पहनना भी मना है और ब्याज लेना देना भी मना है। कुरान में खास करके ब्याज लेने देने पे बहुत मनाही है। ये कहा जाता है कि यदि आप ब्याज लेने देने वाले पुरुष के मकान के पास बैठकर खाना भी खा लोगे ना, तो बिष्टा गू खाने के बराबर है। और आज हम देख भी रहे हैं, इसी ब्याज के चलते आज देश में सैकड़ों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कर्जा ब्याज से दबकर दुखी होकर। बहुत बुरा ये ग्रहण लगा हुआ है समाज में, जो कि मुस्लिम इससे गलत मानता है, हराम मानता है ब्याज लेने देने को। बहुत अच्छी बात है। एक शब्द आपने सुना होगा, काफिर। कुरान में काफिर उस लोग को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जो उस अल्लाह ताला को नहीं मानता, उसकी शक्ति को नहीं मानता, जो नास्तिक होता है। और वो ये कहते हैं ऐसे नास्तिक लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ लोग गलत अर्थ लगा लेते, को हिंदुओं के लिए बोलते कि हिंदू काफिर है। ना साहब, काफिर का मतलब जो उस शक्ति को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता, वो काफिर है। संसार में केवल दो ही कौमें हैं, एक ऊंच जाति, एक नीच जाति। ऊंच जाति वो जो उस परमात्मा को मानते उसके रास्ते पे चलती है, और नीच जाति वो जो उसके रास्ते को नहीं जानती, परमात्मा को नहीं मानती, जो नास्तिक है। उसी को कुरान में काफिर बोला गया है। एक शब्द सुना होगा, जिहाद। जिहाद भी एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ है अपनी ताकत और प्रयास करना, बढ़ाना, हमेशा अपडेट होने रहना, अपनी ताकत को बढ़ाना। जापान में एक शब्द युक्त होता है, काइजन। काइजन का मतलब ये धीरे धीरे निरंतर उन्नति करना। यदि इंसान अपडेट होता रहेगा, यहाँ पर मारने काटने का मतलब नहीं है जिहाद का। हजारों लाखों रास्ते हैं, क्षेत्र हैं जिनमें हम हमेशा उन्नति करते रहना है। जिहाद का मतलब है अपनी उन्नति करते रहना। यही तो मनुष्य जीवन का सार है। यहाँ भी लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं जिहाद का। दोस्तों, अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर के एक उस अल्लाह ताला का घर बनाने की कोशिश की, जिससे कि लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहे। लोगों की शांति के लिए, उस परमात्मा की इबादत करने के लिए उन्होंने काबा बनाया, जो कि आज पूरे संसार से लोग हज यात्रा के लिए करने जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। ये पूजा के विरोधी थे। उस समय जो पूजा करते थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो इब्राहिम को नाराज समुदाय ने धधकती आग में झोंक दिया। यही अंतिम होता है उस अल्लाह प्यारे के रास्ते पे चलने वाले भक्तों का अंजाम, यही होता है। ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया गया था। अयोध्या में एक संत हुआ था पलटू राम, वो भी इसी आध्यात्मिक शिक्षा की बात करता था, सीधे परमात्मा से जुड़ने की बात करता था। उसके छप्पर में उसको आग जलाकर जिंदा जला दिया गया। ऐसे एक शम्स तबरेज हुआ था, वो भी इसी शिक्षा की बात करता था, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान। तत्कालीन राजा का बेटा मर गया था, तो राजा के रिक्वेस्ट करने पर उस शम्स तबरेज ने उसके मृत बेटे को जीवित कर दिया था। इसमें मौलवी की तो इज्जत डाउन हो गई, उनको कहाँ गवारा था। उन्होंने नई नई कंप्लेंट करके इन्होंने धर्म के विरुद्ध काम किया है, उसको सजा दिलवाई, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई थी। ये जगत हमेशा भक्तों का विरोधी रहा है। रामचंद्र भगवान कितना अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जी के गए, उस पर भी लोगों ने लांछन लगाए। कृष्ण भगवान को चोर कहा है, लेकिन ये अच्छाई समाज में हमेशा चलती रहती है, इसका कभी ह्रास नहीं होता। आज भी वही शिक्षा, उसी आध्यात्मिक ज्ञान पे हमारे यहाँ जय गुरुदेव आश्रम, राधा स्वामी आश्रम, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम अभी भी उसी शिक्षा पे चले आ रहे हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और सीधा स्पिरिचुअल उस भगवान की रूहानी सफ़र को बताते हैं। इन लोगों को अच्छा नहीं मानते, इनको गाली देते रहते हैं, लेकिन इस समाज में अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते रहेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। सबको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार मंगल में हो।
आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।